नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सनी प्रजापति, फील्ड टेक्निकल मैनेजर महसाणा गुजरात में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में। तो क्या है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का मतलब है कि हमारे एनिमल को चेक करना है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो ये चेक करना क्यों ज़रूरी है कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ती है। हमारा जो एनिमल है, हमने अगर उसको ठीक तरीके से चेक किया वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो 2 प्रेगनेंसी के बीच का इंटरवल कम होगा। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। दूसरा, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अगर हमने ठीक तरीके से चेक नहीं किया कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल है उसको प्रेग्नेंट एनिमल के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है अगर वो देने लगे, तो प्रेग्नेंट एनिमल के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो हम नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को देंगे तो वो ओबेस हो जाएगा, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे और इकोनॉमिक लॉस भी होगा। तो इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हमको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कराना चाहिए। दूसरा है, अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर देते हैं कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है, तो हम उसके और उसके बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, और जो ज़रूरी संसाधन है उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। फिर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है उससे भी हम बच सकते हैं। जैसे कि कई किसान ऐसे होते हैं जो चेक नहीं करवाते, ब्रीडिंग होने के बाद चेक नहीं करवाते कि उसका एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और लास्ट स्टेज होता है प्रेगनेंसी का 7वें या 8वें महीने में उसको पता लगता है कि उसका एनिमल तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो। दूसरा, एनिमल वेलफेयर को भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है, अगर प्रेग्नेंट एनिमल है तो हम उसका उस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को हम स्ट्रेस नहीं देंगे। और ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी ये असिस्ट करता है, जैसे कि पीटी प्रोग्राम्स है या फिर सेक्स सीमेन का हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 10 एनिमल के अंदर हमने सेक्स सीमेन यूज़ किया, उसकी एफिशिएंसी हम कैसे चेक करेंगे? प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करके और उसका रिकॉर्ड कीपिंग करके। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी वो हेल्प करता है। दूसरा है हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। इसका ये मतलब है कि हमने अगर डिटेक्ट कर लिया कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है, तो उसको ज़रूरी वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट्स है हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके आने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, इसकी वजह से हमको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवानी चाहिए। तो कौन सी तरीके से हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो बहुत सारी मेथड है, हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो पहला मेथड है वो है नॉन रिटर्न टू स्ट्रेस। ऐसे एनिमल्स जो स्ट्रेस साइकिल में आते हैं, जैसे कि हमारी कैटल है, सीप है, गोट है। कैटल एज एन एग्जांपल हम लेते हैं काउ, जिसका 21 दिन का साइकिल रहता है। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो हर 21 दिन पे वो हीट पे आती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो हीट पे नहीं आती। तो अगर हमने अपने एनिमल का ब्रीडिंग करवाया है, 21 दिन के बाद अगर वो हीट पे नहीं आती, तो हम ये मान सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि इस पे पूरा डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एनिमल साइलेंट हीट पे भी चला जाता है, या फिर साइकिल भी स्किप होती है। उस केस में भी वो हीट पे नहीं आती है। तो हमें 100% इस पे नहीं रिलाई होना है कि अगर वो हीट पे नहीं आई है तो प्रेग्नेंट ही होगी। लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ, हमारा एनिमल शायद प्रेग्नेंट हो सकता है। और दूसरी जो मेथड है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है। तो दूसरी जो मेथड है और वाइडली यूज होती है, खास करके हमारे लार्ज एनिमल्स में, फार्म एनिमल्स में, लाइक कैटल है, हॉर्स है, वो है रेक्टल पाल्पेशन। ये मेथड में क्या होता है, जो वेटनरियन होता है वो रेक्टम में, एनिमल के रेक्टम में अपना हैंड इंसर्ट करके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, उसको पाल्पेट करता है और आपको बताता है कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है।
जनरली ये मेथड भी इनएक्सपेंसिव है और बहुत यूज़ की जाती है क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। और 45 डेज़ के बाद, 45 दिन के बाद हम बता सकते हैं इस मेथड से कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। कोई एक्सपीरियंस वेटनरियन है तो 30 दिन के बाद भी बता सकता है कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन कभी कभी अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाने की वजह से क्या होता है, 30 दिन पे चेक किया हुआ प्रेग्नेंट एनिमल 2 महीने के बाद नॉन प्रेग्नेंट निकलता है। तो ऐसी एडवाइस दी जाती है कि 2.5 से 3 महीने पे ही आप रेक्टल पाल्पेशन करवाइए या फिर दूसरी बार रेक्टल पाल्पेशन करवाइए 2.5 से 3 महीने के बाद कंफर्म प्रेग्नेंसी के लिए। ठीक है, इसके गैर फायदे ये है कि इसमें स्किल बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन रेक्टल पाल्पेशन कर रहा है वो स्किलफुल होना चाहिए और छोटे एनिमल्स में हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि कैटल के अंदर अलग अलग दिन पे अलग अलग लैंडमार्क्स होते हैं। जैसे कि 30 दिन पे हम जो यूट्राइन हॉर्न है, दोनों यूट्राइन हॉर्न, एक जो प्रेग्नेंट होगा वो बड़ा होगा और नॉन प्रेग्नेंट है वो छोटा होगा। इसी तरीके से हम फिटस को भी पाल्पेट कर पाएंगे 2 से 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद वो एब्डोमेन में चला जाएगा तो पाल्पेट नहीं होगा। और इस तरीके से डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं जिसको चेक करके हम बता सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसके बाद है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें अर्ली हम डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर रेक्टल पाल्पेशन हम ठीक से नहीं कर पाते तो अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हम विजुअली देख सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और 21 दिन से लेके 28 दिन तक हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और ये मेथड छोटे और बड़े सारे एनिमल में हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो है 28 दिन का प्रेग्नेंट कैटल है जिसमें हम देख सकते हैं कि एम्ब्रियो, छोटा सा एम्ब्रियो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये 56 दिन की प्रेगनेंसी है हॉर्स के अंदर, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम्ब्रियो, छोटा फिटस, हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। तो हम उसको विजुअली देख सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करके। इसीलिए ये बहुत अच्छी मेथड है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने के लिए। लेकिन इसमें भी ऐसी एडवाइस दी जाती है कि 28 दिन के बाद चेक करने के बाद आपको 2 महीने के बाद वापस चेक करना है अल्ट्रासोनोग्राफी से, क्योंकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गया तो 28 दिन में जो एनिमल प्रेग्नेंट है वो 2 महीने के बाद नॉन प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो इसमें भी रेक्टल पाल्पेशन की तरह ही 2 बार चेक करना है कि आपका एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसके बाद है ब्लड और मिल्क हार्मोन टेस्टिंग। ये जो है आपका एनिमल बेसिकली हार्मोन्स रिलीज होता है, खास करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेग्नेंट एनिमल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जैसे कि काऊ है, काऊ में 17 दिनों के बाद प्रोजेस्टेरोन रिलीज कम हो जाता है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो 17 दिनों के बाद भी प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहता है। ऐसे ही अलग अलग एनिमल में अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं जिसको हम ब्लड या फिर मिल्क में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको डिटेक्ट करके उसका लेवल, उसका कंसंट्रेशन है, हम उसको लेबोरेटरी के अंदर या फिर रैपिड टेस्ट किट की मदद से उसको चेक करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाता है तो जो पर्पस्प्यूटम रहता है वो ओवरी पे रह जाता है। इसकी वजह से कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है एज पर किड, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होता है क्योंकि CL होता है ड्यू टू यूट्राइन इन्फेक्शन। तो इस केस में भी हमको क्या करना है, रैपिड टेस्ट करने के बाद भी हमको पर रेक्टल एग्जामिनेशन 2 महीने के बाद पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके ये कंफर्म करना है कि हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। दूसरा है बायोकेमिकल मार्कर्स।
हार्मोन जो होते हैं, जो हमने पिछले मेथड में देखा, वो मदर से रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं, वो जो प्लासेंटा होता है, अर्ली प्लासेंटा, जब छोटा सा भ्रूण बनता है एम्ब्रियो, उसके कुछ सेल्स रहते हैं, उसमें से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स निकलते हैं, जिसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं। उसको हम लेबोरेटरी के अंदर डिटेक्ट करके 22 से 24 दिन के बीच में एक्यूरेटली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके लिए मार्केट में किट भी अवेलेबल है और लेबोरेटरी में भी हम उसका टेस्ट करवा सकते हैं। ये जो हार्मोन डिटेक्ट करते हैं, उससे ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स होता है वो एम्ब्रियो में से रिलीज होता है, प्लासेंटा में से रिलीज होता है। तो ये भी एक मेथड है जिसकी मदद से हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है स्मॉल एनिमल्स के अंदर, जैसे कि सीप और गॉट है, इसमें लास्ट जो प्रेगनेंसी का मंथ रहता है, उसमें हम जो पेट है उसके जो पेट का जो भाग है वहाँ पे पाल्पेशन करके, बैलोटमेंट करके, यानी कि वहाँ पे प्रेस करके हम फीटस को फील कर सकते हैं। और जो स्मॉल एनिमल्स रहते हैं उसमें हम रेडियोग्राफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे हम ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं पेट में। लार्ज एनिमल में रेडियोग्राफी फिजिबल नहीं है, क्योंकि लार्ज एनिमल की जो स्किन होती है वो थिक होती है, और रेडियोग्राफी में इतना अच्छे तरीके से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। प्लस रेडियोग्राफी में एक्सरे होने की वजह से वो हानिकारक भी है, तो ये स्मॉल एनिमल के अंदर ज़्यादा फिजिबल है। फाइनली ये कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करने से ये फ़ायदा है कि हम हमारे एनिमल की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस कम कर सकते हैं, कि नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को प्रेग्नेंट एनिमल की तरह ना देखें। मतलब हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट एनिमल नहीं है, तो हम उसका वापस ब्रीडिंग करवा सकते हैं, और हमारा इकोनॉमिक लॉस है वो कम होगा, और हम सक्सेस रेट जो है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। एक्यूरेट रिकॉर्ड रख के हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। जो बहुत सारी मेथड है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए, उसके खुद के फ़ायदे भी हैं और लिमिटेशंस भी है। कभी भी कोई एक मेथड पे रिलाई नहीं होना चाहिए। अगर आप कीट मेथड यूज़ करते हो तो हमको कंफर्म करने के लिए रेक्टल पाल्पेशन भी करना ज़रूरी है लार्ज एनिमल्स के अंदर। अब तो आपको ये सवाल होगा कि भाई रेक्टल पाल्पेशन करना ही ज़रूरी है, तो कीट मेथड यूज़ क्यों करनी? अगर कीट मेथड का उपयोग करके 21 दिन के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद भी 2 महीने के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है, तो इसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका बहुत बड़ा फार्म है, तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट एनिमल को अलग कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, तो धीरे धीरे उसमें भी एक्यूरेसी बढ़ने की बहुत संभावना है। तो हमको बहुत ही सावधानी से अलग अलग मेथड का यूज़ करके प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट है उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद किसान मित्रों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।